Hello, Jai Hind to all my dear aspirant. I hope you are doing extremely well. So today we are going to start our new chapter. As you can see the name of the chapter, number system. So for your knowledge, let me tell you कि इससे कितने क्वेश्चन आते हैं. हमारा जो CDS का एग्जामिनेशन हुआ था अभी 10 ऑफ अप्रैल को, तो इस चैप्टर से डायरेक्ट हमारे पास 8 क्वेश्चन आए थे. यानी कि अगर हम एवरेज की बात करें तो 7 to 8 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं. और इसके कुछ फिक्स्ड पार्ट है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है. यानी कि अगर हम बात करें यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आना ही आना है. रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आना ही आना है. तो मैं आपको ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगा, तो आपको इस चैनल पर बने रहना है. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम. तो हम बात किसकी करेंगे इसमें? नंबर्स की. तो आज जो मैं आपको कंसेप्ट कराने वाला हूँ इसमें सारे नंबर्स की नॉलेज बताऊँगा. नंबर्स कितने प्रकार के नंबर होते हैं, तो वो नंबर आपके कवर हो जाएंगे. और जब आप प्रीवियस आज की वीडियो से ही आपके कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे आपके, तो इससे ही नंबर सिस्टम से बन जाएंगे. मैं आपको आई कैन एश्योर यू, आई कैन गारंटी यू. और उसके बाद जब आप कंटेंट देखोगे, आपने अगर नंबर सिस्टम पढ़ा भी होगा, तो आपको मैं वो बताने वाला हूँ, यानी वो पढ़ाने वाला हूँ जो शायद आपने अभी तक इससे नहीं पढ़ा होगा. और ऐसे कंसेप्ट जो आपके एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली बेस्ड पर पूछे जाते हैं. तो चलो कंटेंट को ही देख लेना आप. ज़्यादा मैं ना बताते हुए चैप्टर को हम क्या करते हैं, जल्दी स्टार्ट कर देते हैं. नंबर सिस्टम. तो नंबर सिस्टम के बारे में हम क्या करेंगे? नंबर्स की बात है. जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? तो फर्स्ट नंबर होता है हमारे पास, नंबर टाइप होता है नेचुरल नंबर. क्या होता है? नेचुरल नंबर. और नेचुरल नंबर को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकार्त संख्याएं या प्रकार्तिक संख्याएं. इनको ही कहते हैं हम प्रकार्तिक संख्याएं. और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से. तो नेचुरल नंबर क्या बोलता है कि वो नंबर, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं. और सिमिलरली 2, 3, 4, 5 और ऐसे करते करते क्या होते हैं? इन्फिनिटी तक. तो इन नंबर्स को क्या कहते हैं हम? इन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर. इसी तरीके से जब हमारे पास नेचुरल नंबर से एक बड़ा ग्रुप आता है उसको कहते हैं हम होल नंबर. नेक्स्ट नंबर. तो ये क्या हो गया? होल नंबर. और होल नंबर को हिंदी में कहते हैं हम पूर्ण संख्याएं, यानी कि पूर्ण संख्याएं. तो होल नंबर क्या बोलता है हमारे पास? होल नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर हमारे क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं. और सिमिलरली 1, 2, 3, 4 और ऐसे करते करते हमारे पास इन्फिनिटी तक होते हैं. तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है. तो अगर हम बात करें कि 1 से 3 के, यानी कि 1 से 4 के बीच में हमारे पास कितने नेचुरल नंबर हैं? तो 1 से 4 के बीच में हमारे पास 2 नेचुरल नंबर है. तो आप देख भी सकते हो 2 और 3. तो यानी कि हमारे पास कितने नेचुरल नंबर हो गए? 2 और 3, यानी कि 2 नंबर हो गए. इसी तरीके से अगर हम बात करें कि होल नंबर, यानी कि 0 से 3 के बीच में हमारे पास होल नंबर कितने हैं? यानी कि 2 होल नंबर हैं. और अगर हम बात करें कि नेचुरल नंबर का जो फर्स्ट होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो नेचुरल नंबर ऑलवेज किससे स्टार्ट होगा? 1 से. और होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा. तो ये हमने कुछ बातें की. और जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं? तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन, यानी कि अगर पूछा जाएगा तो ये राइट होगा, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर्स के अंदर आते हैं. पर अगर वो इसका काउंटर कर देता है, जैसे कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो जाएंगे क्या? तो वो हमारे क्या होगा? नो, यानी कि गलत हो जाएंगे. तो यहाँ तक हमने होल नंबर्स और नेचुरल नंबर से संबंधित सारी बातें कर ली हैं. अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबरों का ग्रुप आ जाता है. उसके बारे में बात करते हैं हम इंटीजर्स. तो होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, यानी कि किससे रिप्रेजेंट करेंगे? होल नंबर को हम करेंगे कैपिटल W से. और इसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर्स. इंटीजर्स को क्या बोलते हैं हम? इंटीजर्स को बोलते हैं हम पूर्णांक संख्याएं. इंटीजर्स नंबर, यानी कि इंटीजर्स. तो इनको बोलते हैं पूर्णांक. पूर्णांक.
तो इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड और आई से, यानी कि दोनों से लिखा हो सकता है। तो इंटीजर्स क्या बोलता है हमारे पास कि वो नंबर जो नंबर क्या होते हैं हमारे पास माइनस, यानी कि माइनस से स्टार्ट होते हैं, -3 -2 सिमिलरली ऐसे करके, और 0 और पॉजिटिव में हमारे पास क्या होता है नंबर चलते चले जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि -∞ से लेकर इंक्लूडिंग 0 और +∞ तक हमारे पास क्या होता है, ये जितने भी नंबर आते हैं उनको क्या कहते हैं हम? उनको इंटीजर्स कहते हैं, यानी कि पूर्णांक हो गए। इससे नेक्स्ट नंबरों का ग्रुप आता है हमारे पास। आप इसके नोट्स बनाते रहें साथ के साथ, क्योंकि मैं आपको जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा और आप उसे नोट डाउन करते रहें। तो बिल्कुल भी आप इसको यानी कि स्किप ना करें और ये ना समझें कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि डायरेक्ट आपका जो CDS का एग्ज़ाम है जो UPSC कंडक्ट कराता है, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे आपके, आप ऑप्शन पुट करके नहीं कर सकते। तो इंटीजर्स के बाद हमारे नेक्स्ट नंबर्स का ग्रुप कौन सा हो जाता है वो देखते हैं फिर हम। रियल नंबर्स क्या होता है हमारे पास? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या बोलता है हमारे पास? रियल नंबर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं हमारे पास? रियल नंबर्स को कहेंगे हम वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तविक। और इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट करने का जो हमारे पास इसका सिंबल होता है वो होता है हमारे पास कैपिटल R। कैपिटल R से हम क्या करते हैं? इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं हमारे पास? या कोई भी नंबर माइनस में हो, प्लस में हो, 0 हो, यानी कि या कोई नंबर फ्रैक्शन में हो, कोई नंबर पॉइंट में हो, कोई भी नंबर हमारे पास रूट में हो, और कोई भी नंबर क्या हो? पाई हो। तो ये क्या हो गए हमारे पास? ये रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो रियल नंबर्स यानी कि जो हम CDS का कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे उसमें हम सारी रियल नंबर्स की बातें करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। रियल नंबर्स के आगे जब हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो रियल नंबर्स में हमारे पास 2 तरह के नंबर होते हैं, और उनको कहते हैं हम, एक होते हैं रैशनल नंबर और एक होते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या बोलता है हमारे पास? रैशनल का मतलब होता है हिंदी में परिमेय संख्याएं, परिमेय, और इर्रेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्याएं। तो ये अपरिमेय हो गई। तो रैशनल नंबर अगर मैं बुक की बात करूं, चलो पहले इसमें से ही देख लेते हैं कि इसमें से रैशनल नंबर कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। तो ये देखो, पहले मैं आपको बता तो दूँ रैशनल और इर्रेशनल होते कौन से हैं। तो रैशनल जब हम किताब के हिसाब से बात करते हैं तो रैशनल क्या बोलता है हमारे पास? ये रैशनल हो गए हमारे पास। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे पास P/Q की फॉर्म में होते हैं। P/Q की फॉर्म में क्या होते हैं? लिखे जा सकते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? रैशनल नंबर कहते हैं। तो P और Q क्या है यहाँ पर? P और Q है हमारे पास इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स हेयर। और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? इर्रेशनल नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये क्या बोलता है? ये हमारी किताब बताती है, पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये अब देखेंगे हम। देखो ये जो नंबर है हमारे पास कंप्लीट नंबर है, पूरा नंबर है, यानी कि ये क्या होगा? ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, और ये भी हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। इसको हम क्या कर देते हैं? इसको ये कर देते हैं, रैशनल नंबर है। और ये क्या है हमारे पास? जो भी रूट में आएगा वो क्या होगा? हमेशा इर्रेशनल नंबर। और पाई का क्या है? पाई हमारे पास क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। पर पाई की आपके लिए मैं एक डाउट ये क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है कि, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, पाई की तो हमारे पास ये वैल्यू होती है 22/7। तो इसको तो हम P/Q की फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर भी ये क्यों होता है इर्रेशनल नंबर? तो वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो ये जो पाई की 22/7 हमारे पास वैल्यू दे रखी है ना, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यानी कि ये क्या है? हमारे पास राउंड अबाउट वैल्यू है, यानी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है। इसी वजह से क्या कहते हैं हम इसको? इर्रेशनल कहते हैं।
रैशनल नंबर वो होते हैं जिन नंबर्स की हमें पूरी जानकारी होती है। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनकी हमें क्या होता है कि पॉइंट्स में यानी कि हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता, अप्रॉक्सीमेटली पता होता है, तो उनको क्या कहते हैं हम, इरेशनल नंबर। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा नंबर्स के बारे में। तो मैं आप यहाँ से रब कर दे रहा हूँ, और इरेशनल और रैशनल के बारे में अभी बातें कंप्लीट नहीं हुई। इसके बाद हम एक और बात करेंगे, यानी कि अब हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, फिर हम रैशनल और इरेशनल पर अगेन लौट कर आएंगे। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग नंबर को यानी कि हम कहते हैं हिंदी को शांत नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे पास क्या होता है कि पूरे कंप्लीट नंबर होंगे, और जो हमारे पास कुछ पॉइंट के बाद क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि एंड हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें 8/5, इसी तरीके से यानी कि हम 4, ये जो हमारे नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। आप जब इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 पॉइंट, ये आ जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पे 8 कर लिया हमने और 1.6 आ गया। तो क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग पॉइंट के बाद क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया। तो इसको कहते हैं हम शांत नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर का सिंपल मतलब है कि जो नंबर्स यानी कुछ पॉइंट्स के बाद ख़त्म हो जाएं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, ख़त्म नहीं होते, रिपीट होते हैं बार बार। तो यानी कि 7/3 लिख सकते हैं हम, 8/7, इसी तरीके से क्या होते हैं, ये हमारे पास रिपीट होते रहते हैं। जब आप इसको 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.333333, ऐसे ही क्या होता रहेगा, नंबर चलते रहेंगे। और इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें भी 1 पॉइंट के बाद नंबर यानी कि रिपीट होता रहेगा। तो वो नंबर जो क्या होता है कुछ पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाते हैं उनको टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, और जो नंबर क्या होता है हमारे पास पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होते उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये हमने नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग का भी कंसेप्ट सीख लिया। अब इसके आगे हम फर्दर बात करेंगे कि अभी हमारे पास हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स में हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, अब हम नॉन टर्मिनेटिंग को फर्दर किस में डिवाइड करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग देख लिया हमने यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में ही हमारे पास क्या होता है कि वो नंबर जो क्या होते हैं कभी ख़त्म नहीं होते। तो उसमें ही हमारे पास फर्दर आगे नंबरों का डिवीज़न आता है जिसको कहते हैं हम रिपीटेड नंबर्स, रिपीटिंग नंबर्स और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग नंबर्स, और इसको क्या कहते हैं, रिपीटिंग को मतलब कहते हैं रीअकरिंग, यानी कि बार बार आना। तो रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया वही एग्जांपल लेते हैं जो भी हमने लिया था। 7 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो यानी कि 2 के बाद क्या हो रहा है, 3 3 3 3 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो यानी कि ये क्या हो गया, हमारे पास रिपीटिंग नंबर हो गया इसको। इसी तरीके से फर्दर हमने एक और एग्जाम्पल लिया, जैसे कि 8 और हमने डिवाइड किया था 7 से। तो 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.33 समथिंग आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो रहा है, रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे पास क्या होता है पॉइंट के बाद यानी कि रिपीट नहीं होते। जैसे कि जो भी हमारे पास अंडर रूट में नंबर होते हैं, रूट में 2, √3, √5, तो इस तरीके के नंबर वो नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते, यानी कि नॉन रिपीटिंग नंबर। और मैं आपको एक नई डेफिनेशन और बताने वाला हूँ इरेशनल नंबर की। तो यानी कि क्या होता है हमारे पास, इससे पहले हमने टर्मिनेटिंग की बात की थी, यहाँ पे ये यहाँ पे लिख लिया हमने टर्मिनेटिंग, और ये नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो होते हैं ना हमारे पास, उनको कहते हैं हम एग्जैक्टली इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि नॉन रिपीटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर। तो आज के बाद आई होप आप ये नंबर भूलोगे नहीं कभी, और मैं आपको ऐसा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल क्या कर रहा है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो।
जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस चैनल पर जुड़ सकें और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी ऑफ कंटेंट के साथ पढ़ सकें। जैसा कि रिपीटिंग नंबर्स हुआ, तो यानी कि रिपीटिंग नंबर्स ये हो गए हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होगा, इरेशनल। पर एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स क्या होगा, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा रैशनल नंबर। और इसी तरीके से क्या हो सकता है हमारे पास, जो टर्मिनेटिंग नंबर होगा वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो अब आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो आई होप आपके यहाँ से हमने क्या कर लिया, नंबर्स की पूरी जानकारी ले ली। तो यही आपके जो मैंने अभी तक कराया है, यानी कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं हुई सेशन, तो आपके यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। तो वो कंसेप्ट आपको मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, रिसेंटली ट्रेंड में जो पूछा जा रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर्स देखेंगे और अब हम पढ़ने वाले हैं ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। तो ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स हम जानते हैं अक्सर, क्योंकि हमने छोटी क्लासों में पढ़े हुए हैं। पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इवन नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं हमारे पास, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबर्स के पीछे क्या होता है हमारे पास 2, 4, 6, 8। सिमिलरली क्या 0 अगर किसी नंबर के एंड में आता है तो यानी कि वो हमारे पास इवन नंबर होगा, तो श्योर वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर को हम कहते हैं सम संख्या, सम संख्याएं। और हमारे पास क्या आ जाता है इसके बाद, ऑड नंबर। ऑड नंबर को क्या कहते हैं हम यानी कि ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबर्स की क्या होता है 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी कि 1, 3, 5, 7 जो एंड में आते हैं उन नंबर्स को क्या कहते हैं हम, ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्याएं। तो ये तो डेफिनेशन हमारी किताबों में पढ़ते हैं हम 8th क्लास, 9th क्लास और यानी कि 7th क्लास पहले ही पढ़ लेते हैं। तो ये तो आपकी बच्चों वाली बातें हो गई जो हम क्या करते हैं एग्ज़ाम में नहीं आती, ये नहीं आती। अब मैं जो कराने वाला हूँ फर्दर वो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इवन नंबर्स की बातें ये हो गई हमारे पास। और मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, जैसे कि हमारे पास 1 से 3 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे और 1 से 3 के बीच में कितने रियल नंबर होंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है कि एक नंबर मैंने एग्जैक्टली नहीं लिया पर एज ए एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि 1 से और 3 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे। तो 1 से और 3 के बीच में हमारे रैशनल नंबर होंगे इनफाइनाइट। तो ये आपको पता होना चाहिए वो कैसे, और ऐसे ही रियल नंबर होंगे। पर वो 1 से 3 के बीच में नेचुरल नंबर की बात करता है तो नेचुरल नंबर हो जाएगा हमारे पास 2, यानी कि उसमें क्या हो जाता है, उसमें पॉइंट्स की बातें नहीं की जाती। तो इसमें हो जाएगा 1.01, इस सिमिलरली 2.202, इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके बीच इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास जब इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इसके टाइप को हम लिखेंगे जब भी कभी बात आएगी 2n टाइप का होता है हमारे पास। तो क्या होगा, इवन नंबर हमारे पास 2n टाइप के होते हैं और ऑड नंबर होते हैं हमारे पास 2n + 1 और 2n - 1। तो ये भी पता होना चाहिए आपको n क्या है, यहाँ पे n की जगह पे हम कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो n यहाँ पे क्या है, n है हमारे पास इंटीजर्स, और इंटीजर्स अभी मैंने आपको पढ़ाई दिए तो अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सिमिलरली n यहाँ पे भी इंटीजर्स है। तो जब भी कभी हमारे पास इवन नंबर की बात आएगी तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 2n टाइप का नंबर लेंगे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, सम ऑफ n कंजिक्यूटिव, और ये आपको याद होना चाहिए, सम ऑफ n कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास डायरेक्ट, यानी कि n²। तो ये आया कैसे, ये हमारा जो 11th क्लास में हम AP GP HP पढ़ते हैं तो उस कंसेप्ट से हमारे पास क्या आता है, उस चैप्टर में हम इसकी बातें करते हैं। तो यानी सम ऑफ n कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो n² होता है।
किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, यानी कि हमसे पूछ लिया कि 4 नंबर का जो शुरू के 4 नंबर है कंजिक्यूटिव, उनका हमें क्या करना है, सम बताओ। तो हमें क्या करना है, n की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट करनी है, यानी कि 4 का पूछा है तो 4 का मतलब 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। हमें इनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, 1 3 4 5 9 9 7 16, यानी कि इनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब कितने भी नंबर पूछ सकता है, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट n की वैल्यू पुट करनी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से सम ऑफ n कंजिक्यूटिव, ये हमारे पास हो गया कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो क्या हो गया, इवन नंबर्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1। तो आपसे क्या पूछ सकता है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द 10 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, यानी कि 10 क्या पूछ सकता है, शुरू की 10 की कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स का सम पूछ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे n की जगह पे 10 रखना है। सिमिलरली 10 प्लस 1 यानी 11 हो जाएगा और डायरेक्टली हमारे पास क्या आंसर होगा, 110। तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं और आगे इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, जिसके पीछे क्या होगा अब देखेंगे आपकी ऑड और इवन का कंसेप्ट कैसे लगता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आया था, किसी भी इंटीजर नंबर का स्क्वायर 4k प्लस 3 टाइप का हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। चलो हम बात कर लेते हैं। तो इंटीजर्स नंबर अभी हमने पढ़े थे, इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं हमारे पास, ऑड भी होते हैं। तो हम क्या लेंगे, पहले लेंगे इवन नंबर। तो इंटीजर्स की नंबर की जगह हमने क्या कर दिया, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, दोनों पे क्या होगा, हम केस बनाएंगे और देखेंगे किस तरीके के होते हैं। तो इवन नंबर किस तरीके के होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम इवन नंबर्स की बात करेंगे तो हम किस तरीके के नंबर्स लेंगे, 2n टाइप के। तो 2n यानी कि हमने इवन की जगह ले लिया 2n और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 4n स्क्वायर। तो यानी कि n क्या है, यहाँ पे n कोई भी नंबर आ सकता है। अगर आपने यहाँ पे n की जगह 1 रख दी तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट, यानी कि इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 4 के टाइप के क्या होते हैं, नंबर होते हैं। तो इवन नंबर्स का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये 4 के टाइप के नंबर होते हैं, यानी कि 4 की टेबल में आते हैं ये। अब हम कैसे देखेंगे, एग्जाम्पल आप ले सकते हो, यानी कि आपने क्या लिया, 4 ले लिया इवन की जगह, तो 4 का जब स्क्वायर करोगे 16 तो वो 4 की टेबल में आएगा। इसी तरीके से आप क्या ले सकते हो, 6 ले सकते हो। 6 को जब आपने क्या किया, होल स्क्वायर किया, 36 हो गया और वो भी 4 की टेबल में आएगा। तो यानी कि जो भी हमारे पास इवन नंबर का होल स्क्वायर होगा वो 4k की टाइप का होगा। पर अब हम क्या करेंगे, ऑड नंबर की बातें करेंगे। ऑड नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो अब हम ऑड नंबर क्या लिया था हमने, 2n प्लस माइनस 1। तो आप 2n प्लस 1 भी ले सकते हैं, -1 भी। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2n प्लस 1। तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास सिमिलरली आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने क्या किया, यहाँ से ले लिया 4 कॉमन, तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस n और प्लस 1, ये होगा हमारे पास k। तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास 4k प्लस 1, यानी कि ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 4k प्लस 1 टाइप का होगा। वो कैसे होगा, आपने ले लिया 3 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी कि जब हम 4 की टेबल से 4 से उसे डिवाइड करेंगे तो एक नंबर क्या आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। 3 का स्क्वायर किया आपने 9, तो क्या किया, 4 को उससे डिवाइड किया तो क्या बचेगा, 4 दूनी 8 यानी कि 1 बचेगा। सिमिलरली आपने क्या लिया, 5 लिया, 5 यानी 25, 4 को 4 से डिवाइड किया, 4 5 20, 4 6 24 और 1 रिमाइंडर बचा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो जब भी आपको अब ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये क्या करना है, नोट्स बना के लिख लेना है। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना तो आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के देख लीजिएगा लेक्चर को अटेंड करने के बाद। तो ऑड नंबर का स्क्वायर हमारे पास 4k प्लस टाइप का होता है। अगर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा और गौर करते हैं, यानी कि इससे क्या ले लेते हैं, हम n कॉमन ले लेते हैं इसी स्टेप से। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस स्टेप को कर लिया, 4n कॉमन ले लिया, यानी कि अब हमारे पास हो जाएगा, ये n कॉमन ले लिया हमने, n प्लस 1 और ये हमारे पास 1 तो था ही। तो ये n इंटू n प्लस 1 क्या होता है हमारे पास, ये हो गए कंजिक्यूटिव नंबर्स, यानी n की जगह आपने 2 पुट कर दिया तो इसी तरीके से n प्लस 1 यानी कि 2।
तो जब भी दो कोई कंसेक्यूटिव नंबर की बात की जाएगी तो उसमें क्या होगा, हमारे पास एक इवन नंबर ज़रूर होगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने, वो 2 से ज़रूर डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने 2 इससे क्या ले लिया, 2 का फैक्टर डिवाइड करके कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 8, यानी कि ये क्या हो गया 8, और यहाँ पे वो जो भी बचेगा हमारे पास 8k हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 8k + 1। तो अब आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर 8k + 1 का 8k + 1 टाइप का होगा। तो ये मैंने आपको बताई 4k + 1 टाइप का भी होगा, 8k + 1 टाइप का भी होगा, और 4k टाइप का हमारे पास इवन नंबर का स्क्वायर होगा। और मैं एग्जांपल लेते हैं हम, यानी कि आपने क्या किया 7 का स्क्वायर किया, 7 हमारे पास ऑड नंबर है, 49, यानी कि 8 से जब आप उसको क्या करोगे डिवाइड करोगे, 8 6 या 48, और क्या बचेगा 1 रिमाइंडर बचेगा। तो यानी कि क्या होगा, वो 8 की टेबल से भी 1 ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, जब वो 4 की टेबल से 1 ज़्यादा है, यानी 8 की टेबल से 1 ज़्यादा है, तो उसमें भी क्या होगा, आपको ये भी लिख लेना है कि वो 2k + 1 टाइप का भी होगा। तो यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन, ये भी CDS में आ चुका है, ये भी CDS में आ चुका है, ये भी CDS में आ चुका है, और ये भी CDS में आ चुका है, और ये भी CDS में आ चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी कंटेंट को चेक करना है कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टाइम टू टाइम देख लेना चाहिए कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो लेवल, यानी एग्ज़ाम के लेवल की चल रही है नहीं, तो वो आप देख सकते हैं। तो अब आज के बाद आपको ये नहीं करना पड़े कि ऑड नंबर का स्क्वायर इस तरीके का होता है, क्योंकि आपको ये नोट्स बना के लिख लेना है अपनी नोटबुक में कि ऑड नंबर का स्क्वायर हमारा यानी कि 2k + 1, 4k + 1, 8k + 1 और 4k टाइप का होता है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट दे रखी है ये क्या हो जाएगी, हमारे पास रॉन्ग हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी, किसी भी इंटीजर्स नंबर का स्क्वायर 4k + 3 टाइप का नहीं होता। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आई होप आपको ये सारा कुछ कंटेंट समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको जैसा पहले ही बताया था कि आप वो कंसेप्ट पढ़ाऊंगा मैं जो शायद आपने इससे पहले नहीं पढ़े हो। और एक और इसी तरीके का क्वेश्चन हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। किसी भी यानी 2 इंटीजर्स नंबर का स्क्वायर कैन नेवर बी द फॉर्म ऑफ 4k + 3। तो ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये कैसे, किस तरीके से ये पूछा, इसमें स्टेटमेंट में कहा गया है किसी भी 2 यानी कि सम क्या करना है, हमें इंटीजर्स का स्क्वायर करना है, फिर इसी तरीके से, तो वो 4k + 3 टाइप का स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो वो क्वेश्चन अभी हमने किया था और इसको भी हम कंसेप्ट समझ ले रहे हैं। तो इसके बाद आपका जो कंसेप्ट है वो आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इंटीजर्स की हम क्या लेंगे, एक बार हम ऑड लेंगे, यानी कि यहाँ पे लेंगे ऑड नंबर का स्क्वायर प्लस ऑड नंबर का स्क्वायर। तो ये हमने ओ को ऑड लिख दिया। इसी तरीके से एक केस बनाएंगे हम ऑड का स्क्वायर प्लस इवन का स्क्वायर। शुरू में ये बातें आपको ऐसा लग सकती है टफ, क्योंकि आपने अभी ये बातें नहीं पढ़ी, पर मैं आपको बता दूं कि यही एग्ज़ाम में आता है, यही एक्चुअलिटी है। आपको कराने को मैं इजी क्वेश्चन ले आता, पर आप अगर पढ़ने के लिए थोड़ा आपको आसान भी पढ़ना पड़ेगा। वो भी बातें आएंगी चैप्टर में, आपको बने रहना है कि आपको आसानी से जैसा ही मैं पढ़ाऊँगा एक बार में वो बातें आपकी, अगर आपने रिवीजन भी नहीं किया वो बातें समझ में आ जाएंगी। पर कुछ क्या होता है कि बातें ऐसी होती है जो आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ऑड नंबर, इवन नंबर। इसी तरीके से एक केस हो जाएगा हमारे पास इवन नंबर का स्क्वायर प्लस इवन नंबर का स्क्वायर। तो पहले देख लेते हैं हम ऑड नंबर का स्क्वायर। तो ऑड नंबर किस तरीके के टाइप का होता है, हमारे पास 2n, यानी कि 2n लिख लिया हमने, 2n का स्क्वायर। इसी तरीके से 2m यानी डिफरेंट नंबर हो गया। तब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हो गया 4n स्क्वायर, ये हो गया 4m स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारे पास k, यानी कि हमारे पास जो नंबर होगा वो 4k प्लस टाइप का होगा, जो कि अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। तो ये क्या होगा, 4k प्लस टाइप का होगा। इसी तरीके से हमने क्या किया, और एक ऑड नंबर ले लिया, यानी कि 2n - 1 या 2n + 1 ले लिया आपने, इसका स्क्वायर कर दिया आपने। और सिमिलरली क्या कर दिया हमने, इवन नंबर को हमने ले लिया, इवन नंबर, ये हमारे पास ऑड को तो शायद यहाँ पे आप इवन कर लो,
क्योंकि इवन का टाइप ना। तो ये ऑड नंबर क्या हो गया हमारे पास 2n + 1 और ये हो गया हमारे पास 2m का स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4n² + 4n + 1 + 4m स्क्वायर। इससे फर्दर आपको क्या करना है, 4 को कॉमन ले लेना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा n² + m² + n + 1, यानी कि ये क्या हो गया, ये k हो गया। तो यानी कि ऑड नंबर का स्क्वायर प्लस इवन नंबर का स्क्वायर हमारा क्या होगा 4k + 1 टाइप का होगा। इसी तरीके से इवन नंबर को देखेंगे हम। इवन नंबर क्या किस तरीके से लिख सकते हैं हम, इवन कर लिया, अब आप यहाँ पे कर लो ऑड, क्योंकि हमने ऊपर इवन का डिस्कस कर लिया है तो यहाँ पे ऑड का कर लेंगे। तो हम कर लेंगे 2m + 1 और ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2n + 1। फर्दर हम इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4m² + 4m + 1 + 2n 4n² + 4n + 1। तो आई होप मैं सारा आपको समझ में आ रहा होगा। और जो भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो डाउट है वो लिख सकते हैं, मैं आपका उसको फर्दर रिप्लाई दूंगा और जो भी डाउट है आपके सारे क्लियर किए जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे इसमें से, ये m² और ये हमारे पास m² + n² बचेगा, ये m बचेगा प्लस n और ये क्या हो गया हमारे पास 2, यानी कि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो ये क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास, ये हो गया 4k + 2। तो हमने क्या देखा, हमने तीनों केस कर लिए तो हमारे पास क्या आ गया, ऑड नंबर के स्क्वायर से 4k + 2 टाइप का होगा। तो हमने क्या देखा कि किसी भी दो इंटीजर्स नंबर का सम कैन नेवर बी फॉर्म ऑफ 4k + 3 टाइप। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, क्योंकि इस तरीके की नहीं होगी, 4k + टाइप का आएगा या 4k + 2 या 4k + 1। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखे गए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हम बातें करेंगे अपने प्राइम नंबर्स की, यानी इवन नंबर भी पढ़ लिया हमने और प्राइम नंबर से इतने इजी क्वेश्चन आए कि मैं आपको जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्राइम नंबर क्या बोलता है हमारे पास, प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर वो होते हैं अभाज्य संख्याएं। तो यानी कि प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास, हम जानते हैं अच्छी तरीके से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ये हमारे पास 23 और फर्दर ऐसे ही चलते जाते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर क्या होते हैं, या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर एक से, यानी कि वो उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते। ये आपको इतनी बातें पता होना चाहिए बस प्राइम नंबर के बारे में। अगर हम बात करें प्राइम नंबर में, ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर में एक ही इवन प्राइम नंबर होता है और वो होता है हमारे पास 2। तो ये प्राइम नंबर की बातें हो गई। और अगर मैं बात करूं कि 1 से 50 तक हमारे पास कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 50 तक, तो 1 से 50 तक हमारे पास प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे 15। तो ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात करें 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे, तो 1 से 100 तक होते हैं हमारे पास 25। तो ये आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछे गए थे कि 1 से 50 तक के प्राइम नंबर को क्या कर दिया उसने, P लिख दिया, और उसने क्या कर दिया 1 से 100 नंबर के प्राइम नंबर को यानी कि यहाँ पे लिख दिया Q, और उसने पूछ ली Q - P की क्या वैल्यू होगी। तो जब आपको पता है कि 1 से 50 तक के प्राइम नंबर हमें पता है कि कितने होते हैं 15, तो यानी कि यहाँ पे 15 रखेंगे। और सिमिलरली 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास 25। जब 25 में से 15 जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 10। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में मैं आपको बता रहा हूँ कि आसानी से सॉल्व जब ही कर पाओगे जब आपके यानी कि सारे फॉर्मूले, सारी कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो टिप्स पे होनी चाहिए। तो ये हमें पता पड़ गया कि 1 से 50 तक हमारे पास इतने नंबर होते हैं। और डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि 1 से 100 तक हमारे पास कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो वो आ जाएगा आंसर 25। तो 25 उसमें आंसर दे रखा था। तो प्राइम नंबर ये हो गए। अब क्या हुआ कि हमारे पास हमने ये ले लिया नंबर 154, तो इसके 3 फैक्टर बताओ जो कि हमारे पास प्राइम नंबर हो। तो वो ऑप्शन में दे देगा, जो आपको ऑप्शन देगा ऐसे फिक्स्ड करके
जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसके 3 फैक्टर ऐसे कौन से हैं जो प्राइम नंबर हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है 4। तो 4 क्या होता है हमारे पास, 4 ऐसा नंबर है जो क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि एक नंबर तो हमारे पास 2 हो गया, तो 2 को तो हम इसमें से निकाल लेंगे। तो 2 से जब हम फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 7 और ये बचेगा हमारे पास 17। तो 17 अब हमारे पास फैक्टर बचा। जब आपके पास 17 बचा और 17 को देखते ही आपके माइंड में आएगा कि एक नंबर होगा हमारे पास 11 और एक नंबर हो जाएगा 7, यानी कि 2, 11 और 7 क्या हो जाएंगे हमारे पास, वो 3 नंबर हो जाएंगे जो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 फैक्टर हो जाएंगे जो 154 के हैं, वो प्राइम नंबर। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और 2 और 3 को छोड़कर, यानी कि 2 को छोड़ दिया आपने और 3 को छोड़ दिया, तो आपको क्या करना है, आपके जो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो 6n + 1 या और -1 के टाइप के होते हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप n की जगह पुट 1 किया, यानी कि 6 हो गया, और -1 किया तो यानी कि 5 भी इसी तरीके का। ये 6 से 1 ज़्यादा है, ये 6 से 1 कम है, ये 6 से क्या हुआ, 6 से हमारे पास 1 ज़्यादा, 6 से 1 कम, 6 से 1 ज़्यादा, 6 से 1 कम। पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास प्राइम नंबर होंगे वो 6n + -1 टाइप के होंगे, पर ऐसा नहीं है कि जो नंबर क्या होंगे 6n + -1 यानी 6n + -1 टाइप के होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमने लिया 25, तो 25 हमारे पास 6n + 1 टाइप का है, पर हमारे पास ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यानी कि जो प्राइम नंबर होंगे वो इस रूल को फॉलो करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको अगर इस रूल को कोई फॉलो कर रहा होगा तो वो डेफिनेटली क्या होगा, प्राइम नंबर। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे हम फर्दर करेंगे तो हमारे पास क्या आता है कि जैसे ही हमने ये, अब सारे क्वेश्चन आपके इससे बन जाएंगे। तो हमने जो आपके क्वेश्चन बनने वाले थे वो हमने कवर कर लिए, प्राइम नंबर हो गया। अब इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि हमने क्या किया, कंसेक्यूटिव नंबर है ये प्राइम नंबर, इनको 2, 3, 5, 7 और 11 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे 2, 3, यानी कि आपको कंसेक्यूटिव नंबर ही लेने प्राइम, और उनको क्या कर देना है, फर्दर आपस में मल्टीप्लाई कर देना है एक दूसरे के साथ, और उसके बाद एंड में क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है। तो वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ऑलवेज, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था CDS में। तो ये क्या होगा, हमारे पास प्राइम नंबर होगा। इसी तरीके से इसको भी क्या कर दिया, पर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन बीच में से मिस नहीं, कोई भी डिजिट क्या होनी चाहिए, मिस नहीं होनी चाहिए। यानी कि 3 आपने हटा दिया और 2 और 5 कर दिया तो वो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे प्राइम नंबर से सारे कंसेप्ट जो हमने वो कवर कर लिए। और एक मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ऐसा इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताइए कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, 241, तो इसकी आपको ट्रिक देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसी यूनिवर्सल ट्रिक है नहीं। अगर ट्रिक होती तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसके पीछे कंसेप्ट लगेगा। वो कंसेप्ट क्या लगेगा, हम देखेंगे कि 241 को आपको ये देखना है कि इसके पास कौन सा ऐसा स्क्वायर है जो हमारे पास इसके स्क्वायर के पास आ सकता है। यानी कि अगर हम बात करें तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का 256 हो गया हमारे पास। तो यानी कि क्या हो गया, ऐसा देखना है जो इसके राउंड अबाउट हो। तो 15 का स्क्वायर क्या हो गया, 225। तो पहले तो आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे क्या हो गया, इसके हमारे पास स्क्वायर करने के बाद इसके पास आ रहा हो। फिर उसके बाद उससे जो कम नंबर है, यानी कि उससे जो पहले के नंबर प्राइम नंबर है, उससे आपको देखना है कि ये अगर डिवाइड हो रहा है तो प्राइम नंबर ऑब्वियसली होगा नहीं, और अगर नहीं डिवाइड हो रहा तो प्राइम नंबर है। तो जैसे कि हमने इसे को हमें देखना है, ये मैंने क्यों बताया कि आपको ऐसे नहीं देखना, 15 के आगे भी फर्दर देखना पड़े। इससे क्या हो जाता है, लिमिट बाउंडेशन, कि आपको 15 तक ही देखना है कि हमें ये नंबर हमारे पास प्राइम है या नहीं। तो यानी कि आपने 2 से देखा तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, तो इससे और इजी हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने ही है, आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। तो मैं आपकी एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन कराने के लिए आपके इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं। तो आई होप आपको कंटेंट टू द पॉइंट मिल ही रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँगा।
तो क्या करना है हमें, इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 3 से क्या करेंगे हम, जब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तो वो आसानी समझ में आ जाएगा। पर 3 से जब हम फर्दर क्या करते हैं, 3 से इसको डिवाइड करते हैं फिर भी नहीं होगा, क्योंकि 3 8 जा 24 और ये यहाँ पे 1 बच गया, 3 से भी नहीं होगा। 5 से किया, 5 से भी नहीं होगा। और इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, 7 से भी नहीं होगा, और यहाँ हमारे पास 11 से होगा। क्या होगा, ना हमारे पास 11 से होगा और ना हमारे पास ये 13 से होगा। तो यानी कि ये क्या है, हमारे पास ये प्राइम नंबर है। तो ये आपको इस तरीके से क्या होना है कि नंबर देखनी है। अब हमने नंबर ले लिया 301, 301। तो अब क्या करना है आपको, अब ऐसा नंबर, और आपको मैं बता दूं कि मैथ को कैसे इम्प्रूव करना है, हाउ टू इम्प्रूव योर मैथ, और कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें। तो उसके लिए आपको मैं इससे पहले साइड में ही बता दूं कि आपको 25 तक टेबल याद होने चाहिए, सारे 25 तक क्या होने चाहिए, टेबल याद होने चाहिए। और एटलीस्ट कम से कम 25 तक क्या होने चाहिए, या फिर 30 तक एटलीस्ट स्क्वायर याद होने चाहिए, होल स्क्वायर। और आपको 15 तक क्यूब याद होने चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा याद कर लेते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और आसानी से आपकी कैलकुलेशन फिंगर्स पे हो जाएगी। मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इसके पास देखना है। यानी कि हम अगर बात करें तो हमारे पास 18 का क्या हो जाएगा, 324 हो जाएगा, 17 का 289, तो 289 तक देखेंगे, 289 तक हम, तो यानी कि 17 तक देखेंगे। हमने क्या देखा, 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते 2 से होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, अगर हम 5 से डिवाइड करते 5 से भी नहीं होगा, 7 से हम डिवाइड करते तो ये क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, कम्प्लीटली 7 चौक 28, 2 बचा 7 3 21, यानी कि 7 चौक 28 और 2 बचे 7 3 21, यानी कि 43 टाइम्स ये क्या हो जाएगा, फर्दर डिवाइड हो जाएगा, कम्प्लीटली हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्राइम नंबर्स को चेक कर सकते हो। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर चेक करने का तरीका था, मेथड, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे, हमारे पास नेक्स्ट नंबर की बात होती है, वो होती है हमारे पास कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, उससे भी आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स की जैसे ही हम बात करते हैं, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे पास प्राइम नंबर को छोड़ के जो नंबर होते हैं ना, उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास इनिशियली 4 हो जाएगा, और हमारे पास 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, हमारे पास 10 हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, आगे चलते जाएंगे, यानी कि ये कंपोजिट नंबर चलते जाएंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे जो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, वो आप देख के बता सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 9। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा। वो इसलिए पूछ सकता है क्योंकि अगर आपको कंपोजिट नंबर की बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप नहीं बता पाओगे। कि जब आपको यही नहीं पता कि कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं, तो फिर तो आपको बहुत बड़ी बात हो गई, उसके अंदर ही पूछ रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे कंपोजिट नंबर से बात हो गई। और अगर हम 1 की बात करें तो 1 से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है कि 1 क्या होता है। 1 तो नाइदर क्या होता है हमारे पास, नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 तो ना ही तो क्या होगा, प्राइम होगा, और ना ही कंपोजिट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जनरली देखे गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। ये हमारी नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास थी। तो ये आपको मैं पहले कह रहा हूँ कि ये थोड़ा आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा जब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, फिर आपका कंसेप्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने शुरू से प्रिपरेशन स्टार्ट किए ना, तो आप मेरे साथ कंटिन्यूसली, आप मुझे थोड़ा अपना टाइम दो, और विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी ड्रास्टिक चेंज इन योर मैथ कैलकुलेशन, और आपका मैथ का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा श्योरिटी के साथ, अच्छे मार्क्स विद फ्लाइंग कलर्स, नॉट ओनली लेस मार्क्स। आपके जो 60-70 मार्क्स आपके इजीली इसी यूट्यूब चैनल पे अगर आप कंटिन्यूस रहे तो आपका एग्ज़ाम में बन जाएंगे। आपका श्योरली कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। CDS हुआ और FFET, CAPF, तो ये आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल ही आपको यानी कि अपने इसी यूट्यूब चैनल पर टाइम पे मिलेगी, यानी कि इवनिंग में क्लास अपलोड हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। सपोर्ट करना मत भूलिएगा।